ठीक है। स्ट्रिंग्स के मेथड क्या होते हैं, कैसे होते हैं, वो सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में समझने वाले हैं। अब हम हमारे जावा कोर्स को थोड़ा सा स्पीड अप करेंगे। ठीक है, कोर्स को जल्दी जल्दी कंप्लीट करेंगे, थोड़ा सा हम स्पीड लेंगे अब यहाँ से, क्योंकि 0 लेवल वाला जितना पार्ट था वो कंप्लीट हो गया। यहाँ से अब हम थोड़ा सा स्पीड अप करने का ट्राई करेंगे। ठीक है, तो वीडियो को शुरू करते हैं। पर वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लेना। आप लोग वीडियोस देखते हो और देख करके वीडियोस को सीधा निकल जाते हो। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो। 50% लोग आते हैं, वीडियो को देखते हैं, और 50% लोग बिना सब्सक्राइब किए चले जाते हैं। इसलिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दो। साथ में अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हो। मैं यहाँ पर फॉन्ट स्टाइल जो है, फॉन्ट साइज जो है, उसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। फॉन्ट साइज बड़ा हो गया। सबसे पहले क्लास बना लेते हैं, जावा क्लास को क्रिएट कर लेता हूँ। यहाँ पर ये क्लास का नेम जो है वो क्लास अंडरस्कोर 12 होने वाला है। यहाँ पर क्लास अंडरस्कोर 12 नेम ले लिया। उसके बाद मेन फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं फटाक से। 1 सेकेंड, क्या हो रहा है, हाँ बन गया। मेन फंक्शन भी आ चुका है। अब यहाँ पर हमने स्ट्रिंग को किस टाइप से लिख सकते हैं, पहले तो एक स्ट्रिंग इक्वल्स टू डबल कोट्स के अंदर नेम में यहाँ पर एस दे देता हूँ। यहाँ पर टैग कोडर, इसको कर दिया क्लोज। ठीक है, एक इस टाइप से आप स्ट्रिंग ले सकते हो, और एक स्ट्रिंग आप यहाँ पर स्ट्रिंग S1 ले लेते हैं, एस ऊपर ले लिया है, S1 इक्वल्स टू न्यू स्ट्रिंग, और यहाँ पर डबल कोट्स के अंदर टैग कोडर, और इसको क्लोज कर सकते हो। एक बार आप स्ट्रिंग इस पैटर्न में भी बना सकते हो और स्ट्रिंग आप इस पैटर्न में भी बना सकते हो। ये सारी चीज़ें क्या होती है, कैसी होती है, हमने लास्ट वीडियो में समझ लिया था। होप सो समझ में आया हो आप लोगों को। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, ये सारी चीज़ें बता दी थी तो मैं इसको कर दूंगा यहाँ से रिमूव। तो हम यहाँ पर स्ट्रिंग के मेथड्स को देख रहे थे। तो स्ट्रिंग के मेथड्स क्या है, कैसा है, तो स्ट्रिंग जो होती है वो जावा के कुछ मेथड्स को सपोर्ट करती है। कैसे सपोर्ट करती है, यहाँ पर जो हमारी स्ट्रिंग है वो कुछ जावा के मेथड्स होते हैं, उनको सपोर्ट करती है। किस टाइप के मेथड्स, कि जैसे आप अगर किसी स्ट्रिंग को चेंज कर सकते हो, उसकी जगह पर किसी न्यू स्ट्रिंग को रिटर्न करवा सकते हो, किसी नई स्ट्रिंग को रिटर्न करवा सकते हो। ठीक है, वापस रिपीट करता हूँ। स्ट्रिंग जो है वो जावा के कुछ मेथड्स को सपोर्ट करता है। ठीक है, जैसे कि आप किसी स्ट्रिंग को चेंज कर सकते हो और उसकी जगह पर किसी न्यू स्ट्रिंग को रिटर्न करवा सकते हो, किसी नई स्ट्रिंग को रिटर्न करवा सकते हो। ठीक है, उसके साथ में आप स्ट्रिंग की जो लेंथ है, जैसे यहाँ पर स्ट्रिंग s इज इक्वल्स टू टैग कोडर है, तो इसकी जो ये स्ट्रिंग है टैग कोडर, इसकी लेंथ कितनी है, स्ट्रिंग की लेंथ कितनी है, वो भी आप पता लगा सकते हो। अब कई लोग बोलेंगे कि लास्ट वीडियो में आपने बोला था कि स्ट्रिंग्स जो होती है वो इम्यूटेबल होती है, आप स्ट्रिंग्स को, एग्जिस्टिंग स्ट्रिंग को चेंज नहीं कर सकते। तो हाँ, आप एग्जिस्टिंग स्ट्रिंग को चेंज नहीं कर सकते, बट आप इस स्ट्रिंग का एक डुप्लीकेट बना सकते हो, एक बहरूपिया बना सकते हो, और फिर उस स्ट्रिंग को हम रिटर्न करवा सकते हैं एज अ न्यू स्ट्रिंग। ठीक है, इस स्ट्रिंग को इस पैटर्न में हम चेंज कर सकते हैं कि इस स्ट्रिंग का एक डुप्लीकेट बना दिया, उस डुप्लीकेट को बना करके हम रिटर्न करवाएंगे और हमारी स्ट्रिंग जो है वो चेंज हो जाएगी। जैसे हमारी अपर केस की जो स्ट्रिंग है वो कुछ और रिटर्न कर रही है, और जो लोअर केस की स्ट्रिंग है वो कुछ और रिटर्न कर रही है। अब यहाँ पर बात करता हूँ मैं इंडेक्स की। यहाँ पर ये जो स्ट्रिंग s है, इसके सामने आप देखो टैग कोडर है। ये टैग कोडर जो है इसमें इंडेक्स है। कैसे इंडेक्स है, ये जो t है ये किसी अनदर इंडेक्स पे है, e जो है वो अनदर इंडेक्स पे है, c किसी और पर है, h किसी और पर है, वैसे ही आगे के सभी एलिमेंट अलग अलग इंडेक्स पर है। ठीक है, इंडेक्स जो है वो शुरू कैसे होता है, यहाँ पर मैं नीचे आता हूँ, कमेंट आउट करता हूँ, यहाँ पर मैं लिखता हूँ टैग स्पेस ECHODER। ठीक है, यहाँ पर सी खा गया मैंने, तो सी वापस बना देते हैं, TECHCODER। ठीक है, ये चीज़ है। अब यहाँ पर इंडेक्स की बात कर रहा था, तो इंडेक्स में देखते हैं। यहाँ पर आप देखो ये जो टी है ये किस इंडेक्स पर है, 0th इंडेक्स पर है। ई जो है वो 1 पर है, सी जो है 2 पर, एच 3 पे, सी वापस से 4 पर, ये 5 पर, डी 6 पर, ई 7 पर, और आर जो है वो है 8 पर। ठीक है, यहाँ पर टी ECHCODER इनके जो इंडेक्सेस हैं वो ये हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अब आप बोलोगे जीरो से क्यों शुरू किया, तो इंडेक्स जो होता है वो हमेशा जीरो से ही शुरू होता है। कभी इंडेक्स को 1 से काउंट मत करना। जावा में अगर किसी चीज़ को स्टोर करवा रहे हो या किसी चीज़ का इंडेक्स ऐसा ड्राई रन करके पता लगाने का ट्राई कर रहे हो, ड्राई रन का मतलब जिसको नहीं पता है उनको बता देता हूँ।
ड्राई रन का मतलब कॉपी पेन पे आप जब कोड लिखते हो, कॉपी पे आप कोड लिखते हो अपने पेन या पेंसिल की हेल्प से, और उसमें कोड को आउटपुट सोचते हो कि उस कोड का आउटपुट क्या होगा। कॉपी और पेन पर कोड को लिखने के बाद उसका आउटपुट जब आप सोचते हो तो उसको बोला जाता है ड्राई रन। ठीक है, तो ये होता है ड्राई रन कि आप पेन पेपर पर पूरे कोड को लिखकर उसके आउटपुट और वो कैसे काम कर रहा है उस चीज़ को समझते हो, तो वो ड्राई रन होता है। तो इंडेक्स जो है वो कुछ इस टाइप से होते हैं कि हमेशा जब इंडेक्स आप कैलकुलेट करोगे, अगर कोई आपसे पूछे कि आपका जो ई है, ये जो ई है ये किस इंडेक्स पर है, और आप ड्राई रन कर रहे हो, आप मतलब कॉपी पर लिखे हुए पूरे कोड को और सोच रहे हो कि किस इंडेक्स पर होगा, तो आप क्या करोगे, 1 2 ऐसे काउंट करोगे। 1 पे टी है और 2 पे ई है, तो ऐसा नहीं है, जो टी है वो 0th इंडेक्स पर है और जो ई है वो फर्स्ट इंडेक्स पर है। तो अगर आप यहाँ पर बोलते हो ई किस इंडेक्स पर है, तो आपका आंसर जो है वो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ई जो है वो फर्स्ट इंडेक्स पर है और टी जो है वो 0th इंडेक्स पर है। इंडेक्स जब भी काउंट करो तो स्टार्टिंग 1 से नहीं, 0 से करना, 0 1 2 3 4 5 6 जहाँ तक है। क्योंकि जब जावा हमारा जब हम लेंथ भी फाइंड करेंगे, बताता हूँ वो मेथड अभी आगे, तो जब लेंथ भी फाइंड करेंगे तो कुछ इस टाइप से ही फाइंड करना पड़ेगी। ठीक है, तो ड्राई रन ये मतलब हमेशा जब भी ऐसे कोई पूछे कि आप बताओ काउंट करके कि किस इंडेक्स पर डी है, जैसे अगर कोई पूछा ओ किस पे है, तो आप क्या करोगे, 0 1 2 3 4 5। ओ किस पे है, 5 पर है। ठीक है, तो कहाँ से काउंट करोगे, हमेशा 0 से। ठीक है, अब बात करते हैं मेथड्स की। तो हमारे पास जो सबसे पहला मेथड है वो लेंथ है, डॉट लेंथ का यूज़ करना। और ये ऐसा मेथड है कि आपको ये स्ट्रिंग में हमेशा काम आने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहला जो मेथड है, यहाँ पर फर्स्ट लिखता हूँ, सबसे पहला जो है वो है लेंथ। इसको मैं यहाँ पर क्लोज कर देता हूँ। यहाँ पर आते हैं, अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, एक इंटीजर टाइप बनाता हूँ, इसको नम देता हूँ, इक्वल्स टू करते हैं, और यहाँ पर मैं बोलूँगा हमको फाइंड किसकी करना है, इस एस की लेंथ फाइंड करना है। तो क्या करेंगे, सिंपली एस डॉट लेंथ, यहाँ पर सिंपली लेंथ ले लेता हूँ। जैसे ही मैंने एस डॉट लेंथ किया और अब मैं जब अपने कोड को रन करूँगा तो ये जो टेक कोडर है इसकी लेंथ कितनी है वो मेरे को आउटपुट में मिल जाएगा। तो मैं कोड को रन करता हूँ, हमको हमारा आउटपुट नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि हमने लेंथ तो फाइंड करा दी, साउट तो किया ही नहीं, प्रिंट तो दिखाया ही नहीं। तो यहाँ पर साउट करता हूँ मैं प्रिंट एल और यहाँ पर मैं आउटपुट में शो करूँगा नम को, नम की वैल्यू को। ठीक है, इसके बाद एक्सप्लेन करता हूँ कि ये नम क्यों लिया। ठीक है, कोड हमारा रन हो रहा है, बिल्ड हो रहा है, कोड हमारा रन हो चुका है और हमको आउटपुट में क्या मिला, 9। आप देख सकते हो क्यों 9 मिला, क्योंकि ये जो स्ट्रिंग एस है इसके जो सामने स्ट्रिंग है इसके कितने कैरेक्टर है, कितने, 9 कैरेक्टर है। TECHCODER टेक कोडर, कितने कैरेक्टर हो गए, 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 कैरेक्टर्स हैं हमारे पास। ठीक है, अब आप बोलोगे कि ये 0 से काउंट कर रहे थे तो कैरेक्टर काउंट किए, कैरेक्टर कितने हैं, 9 है। इंडेक्स काउंट करते तो कितना होते, 0 to 8। कैरेक्टर कितने काउंट है, 9, 1 to 9। ठीक है, इंडेक्स अलग होता है, ये आगे और अच्छे से समझ में आएगा, अभी इसको नहीं समझ में आया तो इसको छोड़ दो। ठीक है, बस इतना याद रखो कि जब भी इंडेक्स काउंट होता है तो वो इंडेक्स कहाँ से काउंट होता है, 0 से, 1 से नहीं होता है, 0 से होता है। ठीक है, डॉट लेंथ की बात कर रहे थे हम, तो यहाँ पर डॉट लेंथ का जब हम यूज़ करते हैं तो हमारे स्ट्रिंग की क्या लेंथ है, कितना बड़ी हमारी स्ट्रिंग है, वो हम पता लगा सकते हैं। और ये डॉट लेंथ मेथड जो है ये हमेशा बहुत यूज़ करने वाला है, बहुत यूज़ में आने वाला है। ठीक है, इसलिए ये बहुत यूज़ में आने वाला मेथड है स्ट्रिंग का। ठीक है, इसको आप हमेशा यूज़ करोगे डॉट लेंथ का। बहुत सारी ऐसी जगह आएंगी कि जहाँ पर हमको इसको यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, हम इसका यूज़ करेंगे। तो डॉट लेंथ की हेल्प से हम हमारे स्ट्रिंग की लेंथ का पता लगा सकते हैं कि हमारी स्ट्रिंग में कितने कैरेक्टर हैं। जैसे हमारे टेक कोडर में 9 कैरेक्टर है तो हमको कितना आउटपुट मिला, 9। तो लेंथ समझ में आया। डॉट लेंथ का मतलब कि आप डॉट लेंथ का यूज़ करके किसी भी स्ट्रिंग के लेंथ को पता लगा सकते हो कि उस स्ट्रिंग में कितने कैरेक्टर्स हैं। ठीक है, इसके बाद अब हमारे पास दूसरा मेथड होता है, तो यहाँ पर मैं 2 देता हूँ। दूसरा मेथड जो है वो है हमारे पास टू अपर केस। तो हम सिंपली यहाँ पर टू अपर केस ले लेता हूँ। ठीक है, ये हमारे पास सेकंड मेथड है और इसके बाद इसी से मिलता जुलता एक और मेथड है जो कि थर्ड है, वो है टू लोअर केस। सिंपली यहाँ पर लोअर केस ले लेता हूँ। ठीक है
टू अपर केस का मतलब है जैसे ये हमारे पास स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग एस, तो ये क्या कर रही है, इसमें टी जो है वो क्या है, अपर केस है, ई क्या है, लोअर केस है। तो ये जब हम टू अपर केस मेथड का यूज करेंगे तो जितने भी कैरेक्टर हमारी स्ट्रिंग के अंदर लोअर केस में है वो सभी कन्वर्ट हो जाएंगे अपर केस में, और अपर केस में जो है वो तो है ही है, ठीक है, उनको कुछ भी चेंजेस नहीं होगा। लेकिन जितने भी कैरेक्टर हमारे लोअर केस में होंगे वो सभी अपर केस में हो जाएंगे। वैसे ही जब हम टू लोअर केस का यूज करते हैं, ठीक है, तो क्या होगा, हमारी स्ट्रिंग में जितने भी लेटर्स होंगे, जितने भी कैरेक्टर्स होंगे वो अपर केस के, वो सब कन्वर्ट हो जाएंगे लोअर केस में। ठीक है, इसको एक बार करके बताता हूँ तो ये और अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इसको कमेंट आउट कर देता हूँ, ये वाली लाइन को कमेंट किया, और यहाँ पर मैं नीचे आता हूँ, यहाँ पर लेते हैं इंट, इंट नहीं लेंगे, इसको एक्चुअली स्ट्रिंग लेना पड़ेगा। स्ट्रिंग s1 इक्वल्स टू, यहाँ पर लेता हूँ मैं s डॉट टू अपर केस। सिंपली मैं यहाँ पर टू अपर केस ले लूँगा और इसको कर देता हूँ मैं यहाँ से क्लोज, और यहाँ पर नम को चेंज करके मैं s1 कर दूंगा। ठीक है, ये चीज़ हो गया। अब मैं जब इस कोड को रन करूँगा तो आउटपुट देखना क्या मिलता है। आउटपुट हमारा आ चुका है। आउटपुट देखो, हमारे सभी कैरेक्टर जो हैं वो किस में चेंज हो गए हैं, अपर केस में। टैग कोडर पूरा अपर केस में हो चुका है, बट यहाँ पर स्ट्रिंग में कैसे सेव है, कुछ अपर केस में है फिर लोअर केस में। ठीक है, बट टू अपर केस का जब अपन ने यूज़ किया, मेथड का यूज़ किया टू अपर केस के, तो हमको आउटपुट में क्या मिला, सभी कैरेक्टर हमारे अपर केस में हो चुके हैं। ठीक है, तो कुछ इस टाइप का होता है हमारा अपर केस। ठीक है, लोअर केस बताता हूँ, यहाँ पर स्ट्रिंग s2 इक्वल्स टू s डॉट टू लोअर केस, यहाँ पर टू लोअर केस कर देते हैं, इसको रिमूव कर दिया जाए, इसको करते हैं क्लोज। जब मैं इसको क्लोज करता हूँ, और मैं यहाँ पर साउट भी करना पड़ेगा, इसको साउट कर देते हैं, और यहाँ पर क्या करते हैं, डबल इन्वर्टेड कॉमा में लेता हूँ, पर लोअर केस दे देता हूँ, यहाँ पर प्लस करके s2 दे देता हूँ। ठीक है, इसको कर दिया क्लोज। अब मैं जब कोड को रन करूँगा तो हमारा इधर पे क्या है, टी अपर केस में है, तो ये टी भी अब हो जाएगा हमारा लोअर केस में। देखना, आप ये देख सकते हो, हमारा जो टी है जो अपर केस में है हमारे स्ट्रिंग एस के अंदर, वो भी किस में हो गया है, अब लोअर केस में। जितने भी कैरेक्टर्स हैं वो सभी हमारे लोअर केस में हो चुके हैं। ठीक है, तो इस टाइप का कुछ हम यूज़ करते हैं, लोअर केस का और अपर केस का, टू अपर केस टू लोअर केस का हम ये यूज़ होता है। और जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि डुप्लीकेट बना सकते हैं, तो डुप्लीकेट कैसे बना सकते हो, इस स्ट्रिंग का हमने कैसे डुप्लीकेट बना दिया, स्ट्रिंग s1 इज इक्वल्स टू s डॉट टू अपर केस। हमने एग्जिस्टिंग स्ट्रिंग को चेंज नहीं किया, जो हमारे पास बनी हुई स्ट्रिंग है इसको हमने नहीं छेड़ा, इस स्ट्रिंग का एक डुप्लीकेट बना दिया s1 के नाम से, और यहाँ पर क्या कर दिया, सभी कैरेक्टर्स को हमने अपर केस में या फिर लोअर केस में कन्वर्ट कर दिया, और हमारा एक डुप्लीकेट बन के रेडी हो गया। अब हम इस स्ट्रिंग को नहीं छेड़ेंगे, किसी अनदर स्ट्रिंग को हम भेज सकते हैं उसका डुप्लीकेट बना के। हमने हमारी स्ट्रिंग को चेंज भी कर दिया और डुप्लीकेट भी बना लिया। तो नेक्स्ट मेथड पर बढ़ते हैं, हम नेक्स्ट मेथड को समझेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास फोर्थ है, फोर्थ पहले कमेंट और फिर फोर्थ, और नेक्स्ट है हमारे पास ट्रिम। ट्रिम अब क्या होता है इसको देखते हैं। ट्रिम को समझाने के लिए पहले हम क्या करते हैं, एक बार एक न्यू स्ट्रिंग को बनाते हैं। यहाँ पर मैं स्ट्रिंग लेता हूँ, यहाँ पर वापस से स्ट्रिंग लेते हैं, इक्वल्स टू, डबल कोट्स के अंदर मैं देने वाला हूँ यहाँ पर स्पेस टैग कोडर और स्पेस 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 स्पेस, इसको कर दिया क्लोज। ये ऊपर जितना भी है मैं इसको कमेंट आउट कर रहा हूँ। ठीक है, ये सभी कोड जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी गिटहब की, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पर क्या किया, एक स्ट्रिंग बनाई स्ट्रिंग नाम से, और यहाँ पर कुछ स्पेस आगे दिया, कुछ स्पेस पीछे दिया। ठीक है, अब मैं जब इस स्ट्रिंग को प्रिंट करता हूँ, जब मैं इस साउट क्यों नहीं हुआ, हो गया। यहाँ पर जब मैं इस वाली स्ट्रिंग को प्रिंट करता हूँ तो कैसा प्रिंट मिलेगा मेरे को, आउटपुट कैसा मिलेगा वो चेक करते हैं पहले। तो यहाँ पर देखो हमको आउटपुट कैसा मिला कि हमारे जो टेक कोडर है इसके आगे भी स्पेस प्रिंट हुआ है और इसके पीछे भी स्पेस प्रिंट हुआ है। ठीक है, तो अब ट्रिम फंक्शन का यूज़ क्यों होता है, कि ट्रिम फंक्शन का यूज़ ये होता है कि ये जो आजू बाजू जो एक्स्ट्रा स्पेस है, इन सभी स्पेसेस को ट्रिम फंक्शन रिमूव कर देता है। ठीक है, तो यहाँ पर बताता हूँ, यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, वापस से साउट करता हूँ, और यहाँ पर मैं ले लूँगा स्ट्रिंग डॉट ट्रिम। जैसे मैं स्ट्रिंग डॉट ट्रिम लेता हूँ और अपनी क्लास को रन करता हूँ तो आप देखो आउटपुट में
क्या मिलता है। आप ये देख सकते हो यहाँ पर हमारा जो पहला स्ट्रिंग जो प्रिंट हुआ है उसमें जितने स्पेसेस हैं वो हमको मिल रही है, लेकिन स्ट्रिंग डॉट ट्रिम जो हमने सेकंड आउटपुट निकाला है उसमें क्या जितनी भी स्पेस है वो कट गई, स्पेस रिमूव हो गई। तो जो भी एक्स्ट्रा स्पेस है, ये जैसे कि ये एक्स्ट्रा स्पेस है इतनी सारी, ये स्पेसेस को रिमूव कर देता है हमारा ट्रिम फंक्शन। आप इसको एक अलग स्ट्रिंग में भी स्टोर करवा के ट्रिम करवा सकते थे। जैसे अगर मैं यहाँ से इसको रिमूव कर देता हूँ और यहाँ पर स्ट्रिंग 1 कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैं लेता हूँ स्ट्रिंग 1, यहाँ पर कैपिटल एस नहीं लिया, यहाँ पर कैपिटल एस ले लेते हैं। स्ट्रिंग 1 इज इक्वल्स टू, यहाँ पर मैं देता हूँ यहाँ पर स्ट्रिंग डॉट ट्रिम, मैं ऐसे भी दे सकता हूँ। और यहाँ पर क्या किया मैंने, एक स्ट्रिंग 1 के नाम से बनाई और उसके अंदर इस ट्रिम वाली जो स्ट्रिंग है उसको स्टोर करवा दिया और फिर क्या किया, प्रिंट निकाल लिया उसका। तो यहाँ पर वापस कोड को रन करता हूँ, तब भी हमारा जो कोड है वो बिल्कुल परफेक्टली रन होगा बिना किसी एरर के। कोड हमारा रन हो चुका है और आप देख सकते हो यहाँ पर जो टेक कोडर है स्पेस वाला वो वैसा का वैसा ही है, और जो ट्रिम वाला है वो यहाँ पर बिना स्पेस के आ चुका है। तो ट्रिम फंक्शन का जो यूज़ होता है वो ये होता है कि आपके स्ट्रिंग में जितनी भी अनवांटेड स्पेस हैं उनको ट्रिम फंक्शन रिमूव कर देता है, ठीक है। मैं इसको कमेंट आउट करता हूँ यहाँ पर और यहाँ पर नीचे आता हूँ, यहाँ पर ये है फिफ्थ हमारा, इसमें मैं देता हूँ सब स्ट्रिंग, यह है हमारा सब स्ट्रिंग, ठीक है। नीचे आते हैं, यहाँ पर एक स्ट्रिंग और बनाता हूँ मैं और यहाँ पर क्या करूँगा, एस के नाम से ही ले लेता हूँ क्योंकि ऊपर के तो सब कमेंट आउट है। टेक कोडर इसको देता हूँ, ठीक है। इसको क्लोज किया। अब यहाँ पर आप नोटिस करो कि हमारा ये, एक सेकंड पहले बना ही लेता हूँ। यहाँ पर हमने जैसे क्या किया, साउट करता हूँ मैं, साउट और यहाँ पर एस डॉट सब स्ट्रिंग, ठीक है। और यहाँ पर मैं पास कर देता हूँ 2। जैसे मैंने यहाँ पर 2 पास किया तो आप देख सकते हो एरर नहीं है, एरर रिमूव हो गया। अब यहाँ पर नीचे देखो, ये जो टेक कोडर है ये जो सेकंड इंडेक्स पे कौन सा लेटर है, सी है। सेकंड इंडेक्स पे हमारे पास कौन सा लेटर है, सी। तो अब जो हमारी स्ट्रिंग होगी वो कहाँ से शुरू होगी, सी से। CHCODER आउटपुट आपको मिलेगा। तो यहाँ पर जब मैं कोड को रन करता हूँ तो यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर जो आउटपुट है वो हमारा क्या मिल गया है, CHCODER। ये क्यों मिला हमको, क्योंकि हमने यहाँ पर यूज़ किया है सब स्ट्रिंग का। सब स्ट्रिंग जब भी आप यूज़ करते हो तो आप ये बोलते हो जावा को कि भाई हमारे सब स्ट्रिंग का हमने यूज़ किया, तो जावा समझ जाएगा कि मतलब हमको ये स्ट्रिंग पूरी 0th इंडेक्स से शुरू नहीं करना है। सब स्ट्रिंग में बोला है सेकंड इंडेक्स, तो हमको हमारी स्ट्रिंग को प्रिंट करवाना है सेकंड इंडेक्स से। मतलब यहाँ पर सेकंड बोला है तो जावा बोलेगा कि ठीक है, मैं सेकंड इंडेक्स से आखिरी तक की पूरी स्ट्रिंग को प्रिंट कर देता हूँ। अगर मैं यहाँ पर 2 की जगह 3 दे दूँ तो अब जावा क्या करेगा, यहाँ पर मेरे को थर्ड इंडेक्स से मतलब एच से पूरी स्ट्रिंग को प्रिंट करेगा एंड तक, ठीक है। वापस रन करते हैं, कोड हमारा रन हो चुका है और आप देख सकते हो अब हमारे जावा ने कहाँ से हमको प्रिंट करके दिया, थर्ड इंडेक्स से। थर्ड इंडेक्स में क्या है, यहाँ पर एच है, तो एच से एंड तक हमारी जो स्ट्रिंग है वो प्रिंट हो चुकी है, ठीक है। यहाँ पर सबस्ट्रिंग का मतलब क्या होता है कि आप जावा को ये बोलते हो कि सबस्ट्रिंग 3, सबस्ट्रिंग के अंदर जिस भी इंडेक्स का नंबर आप पास करोगे तो आप मतलब जावा को ये बोल रहे होगे सबस्ट्रिंग की हेल्प से कि आप हमारे इस स्पेसिफिक इंडेक्स से हमारी स्ट्रिंग को स्टार्ट करो प्रिंट कराना और एंड तक प्रिंट करो, ठीक है, लास्ट इंडेक्स तक प्रिंट करो, ठीक है। तो आप ये बोलते हो सबस्ट्रिंग की हेल्प से, तो सबस्ट्रिंग का यूज़ ये होता है कि हमारे इस इंडेक्स से स्ट्रिंग को प्रिंट कराना शुरू करो और आखिरी तक प्रिंट कर दो, ठीक है। तो सबस्ट्रिंग का यूज़ ये होता है, होप सो समझ में आया हो। अब एक चीज़ और, अब यहाँ पर हमारे पास नेक्स्ट मेथड जो है वो सबस्ट्रिंग ही है, ठीक है। नेक्स्ट मेथड हमारा सबस्ट्रिंग ही है, बट हमारे पास यहाँ पर अभी हम क्या बोल रहे थे कि हमारे सबस्ट्रिंग की हेल्प से हम अभी ये बता रहे थे कि हमारे स्ट्रिंग को इस इंडेक्स से प्रिंट करना शुरू करो एंड तक। बट अब हम हमारे सबस्ट्रिंग की हेल्प से ये भी बता सकते हैं कि हमारे इस इंडेक्स से शुरू करो और इस इंडेक्स तक प्रिंट करो। हमको अगर जैसे मैं बताता हूँ, यहाँ पर क्या करते हैं, साउट लिखते हैं और यहाँ पर एस डॉट सबस्ट्रिंग लेता हूँ, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर देता हूँ 1, ठीक है, इंडेक्स 1 से
प्रिंट करो किस इंडेक्स तक, यहाँ पर जैसे नीचे आते हैं, यहाँ पर देखते हैं 1 से मतलब ई से प्रिंट करेगा, ठीक है। और कहाँ तक प्रिंट करो, डी तक। तो डी किस में है, 6 में है, तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ 6 ले लेता हूँ, ठीक है। इसका मतलब अगर आप यहाँ पर दो आर्ग्यूमेंट को पास कराते हो तो मतलब यहाँ पर दो इंडेक्स को आप पास करा रहे हो, और यहाँ पर आप जावा के कोड को ये बोल रहे हो कि हमारे पास सबस्ट्रिंग का यूज करो, और हमारी इस स्ट्रिंग में, इस जो स्ट्रिंग एस है इसमें हमारे इंडेक्स नंबर 1 से प्रिंट करना और इंडेक्स नंबर 6 तक ही प्रिंट करना, उससे आगे मत जाने देना, ठीक है। तो यहाँ पर जब मैं कोड को रन करता हूँ तो यहाँ पर देखो आउटपुट हमको क्या मिलेगा। यहाँ पर जैसे ही मैंने रन किया तो यहाँ पे फर्स्ट वाला नहीं, सेकंड वाला आउटपुट देखो, ई मतलब हमारा इंडेक्स 1 से शुरू हुआ, CHCO, लेकिन 6th इंडेक्स हमारा इंक्लूड नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि जावा क्या बोलता है, हमारे 1 से शुरू करो, 6th इंडेक्स तक प्रिंट नहीं करना, मतलब 6th इंडेक्स से आगे नहीं जाने देना। तो वो क्या करता है, 6th इंडेक्स को भी प्रिंट नहीं करता है। अगर आपको 6th इंडेक्स को भी प्रिंट कराना है तो उसके लिए हमको यहाँ पर क्या 7th को पास करना पड़ेगा, तब हमारा 6th इंडेक्स मतलब डी भी प्रिंट होकर के आएगा। तो आप देख सकते हो अब हमारा क्या डी प्रिंट होके आ गया, लेकिन 7th इंडेक्स पे क्या है, ई है, तो ई नहीं आया। तो हमारे जावा ने हमारे कोड को, हमारी स्ट्रिंग को आउटपुट में 6th इंडेक्स से, सॉरी 7th इंडेक्स से आगे जाने नहीं दिया, 7th इंडेक्स पे ही रोक दिया। तो 7th इंडेक्स पे जब रोका तो हमारा जो 7th इंडेक्स है वो भी प्रिंट नहीं हुआ, ठीक है। ये आप पूछोगे ये ऐसा क्यों, तो ये जावा का ही कॉन्सेप्ट है, आप इसमें कुछ भी नहीं कर सकते। अगर जावा ने बोला है तो बोला है। आप यहाँ पर अगर आपको प्रिंट करवाना है, जैसे अगर आप बोलोगे कि मेरे को 8th इंडेक्स तक भी प्रिंट करवाना है, मेरे को आर भी दिखाना है, तो मैं यहाँ पर 8 की जगह पर 9 देना पड़ेगा, तब मैं यहाँ पर आर तक प्रिंट कर पाऊंगा। अगर ये देखो यहाँ पर DER 8th इंडेक्स अगर मेरे को दिखाना है तो मेरे को 9th यहाँ पर पास करना पड़ेगा, मतलब एक कदम ज़्यादा, मतलब एक इंडेक्स एक्स्ट्रा बताना पड़ेगा, तब उसके पहले वाले इंडेक्स तक ही कोड हमारा रन होगा। अब जो नेक्स्ट मेथड है, अब जो हमारा नेक्स्ट मेथड है वो है 6th, और वो मेथड है रिप्लेस। सिंपली यहाँ पर मैं रिप्लेस लिख देता हूँ, ये हमारा रिप्लेस। अब ये जो ऊपर वाला है इसको क्या करूँगा, मैं कमेंट आउट कर देता हूँ, एक स्ट्रिंग वापस से नीचे बना लूँगा इसके लिए अलग से। यहाँ पर स्ट्रिंग लेता हूँ s इक्वल्स टू टेक कोडर, इसको सी रहने देता हूँ, ठीक है। या फिर इसको एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पर कोडर्स लेता हूँ, कोडर डबल आर ले लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैंने डबल आर लिया, अब इसको कर देता हूँ क्लोज। जब मैं यहाँ पर साउट करूँगा और यहाँ पर मैं लिखूँगा s डॉट रिप्लेस, जब मैं यहाँ पर s डॉट रिप्लेस लिखता हूँ तो अब रिप्लेस वाला जो मेथड है इसमें दो आर्ग्यूमेंट पास होते हैं। सबसे पहले हमारा ओल्ड कैरेक्टर और फिर एक और होता है न्यू कैरेक्टर, ठीक है। दो कैरेक्टर्स को पास करना होता है। ओल्ड कैरेक्टर रिप्लेस का मतलब तो समझ ही गए हो, रिप्लेस मतलब किसी भी चीज़ को रिप्लेस करना, मतलब एक ही जगह पर चेंज करके किसी अनदर वैल्यू को ला देना, एक टीचर की जगह रिप्लेस करके दूसरे टीचर को लेकर आ जाना। तो वैसे ही हम यहाँ पर रिप्लेस के अंदर दो आर्ग्यूमेंट को पास करते हैं। वो पहला आर्ग्यूमेंट हमारा क्या है, जैसे मैं यहाँ पर सिंगल कोट्स के अंदर लिख रहा हूँ, तो ये देखो यहाँ पर ओल्ड कैरेक्टर जो लिख कर आया, ये इंटेलिजेंट आइडिया हमको इंडिकेट कर रहा है कि आपको यहाँ पर ओल्ड कैरेक्टर को देना है। तो हम यहाँ पे जो एक एक्स्ट्रा आर हमने लगाया उसको रिप्लेस करके हम करेंगे एस में, तो ये कोडर की जगह हो जाएगा कोडर्स, ठीक है। तो आर कॉमा फिर सिंगल कोट्स लेंगे और इसके अंदर मैं पास करा दूंगा एस को। जैसे ही मैंने यहाँ पर एस को पास करवाया और अब कोड को जब मैं रन करता हूँ तो आप देखो हमारा जो आउटपुट है वो चेंज हो चुका है और आउटपुट में हमारे पास कोडर्स आ गया है, ठीक है। यहाँ पर एक्चुअली दोनों आर चेंज हो चुके हैं हमारे। यहाँ पर ये देखो ये दोनों आर को चेंज कर दिया, उसको जहाँ पर भी आर मिला इस स्ट्रिंग के अंदर उसने आर को चेंज कर दिया। अगर मैं यहाँ पर सी को चेंज करना चाहूँ, एस से रिप्लेस करना चाहूँ सी को, ये सी को भी रिप्लेस कर देगा। देखो यहाँ पर इसने सी को रिप्लेस नहीं किया, क्यों नहीं किया, अब यहाँ पर तो हमने सी दिया बट इसने सी को रिप्लेस नहीं किया। क्यों नहीं किया, क्योंकि ये जो सी है ये कैपिटल है और ये जो सी है ये स्मॉल है। तो अपर केस और लोअर केस का ये थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है यहाँ पर।
अगर मैं यहाँ पर अब कैपिटल सी दे दूँ, अपर केस में सी दे दूँ और कोड को रन करूँ तो अब चेंज हो जाएगा। ये देखो ये चेंज हो गया, यहाँ पर SODERR हो गया। ठीक है, तो कुछ इस टाइप से हम रिप्लेस का यूज़ करते हैं किसी भी एक कैरेक्टर को रिप्लेस करने के लिए किसी अनदर कैरेक्टर से। ठीक है, तो रिप्लेस फंक्शन का यूज़ ये होता है। अब यहाँ पर इसको मैं क्या करता हूँ, कंट्रोल डी करता हूँ। ठीक है, नीचे आ जाते हैं, 1 सेकेंड, कंट्रोल डी करके नीचे आ जाते हैं। यहाँ पर अब हम क्या कर रहे थे, एक कैरेक्टर को चेंज करते थे। अगर मैं इस पूरे कोडर को चेंज करना चाहूँ तो कर सकते हैं, तो जी हाँ हम कर सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर लिखूँ CODERR, अगर मैं इसको चेंज करना चाहूँ, ठीक है, और इसको सिंगल कोट से हटा करके मैं कर दूंगा इसको डबल कोट में। ठीक है, यहाँ पर मैं सिंगल कोट को हटा करके कर दूंगा डबल कोट्स में, और यहाँ पर भी इसको रिमूव करके डबल कोट्स में कर दूंगा। कोडर को मेरे को चेंज करना है, किससे रिप्लेस करना है, टैग से। तो यहाँ पर मैं टैग दे देता हूँ। ठीक है, अब जब मैं हमारे कोड को रन करूँगा तो आप देखो आउटपुट में क्या मिलता है। यहाँ पर जब हमारा कोड रन हुआ तो आप देख सकते हो हमारा जो पूरी स्ट्रिंग है जिसमें कोडर है वो चेंज होके हो चुका है टैग। ठीक है, ऊपर वाले में क्या था, ऊपर वाले में हम एक कैरेक्टर को एक कैरेक्टर से चेंज कर रहे थे। ठीक है, एक पुराने कैरेक्टर को जगह पर चेंज करके एक न्यू कैरेक्टर को ला करके रख दे रहे थे। बट यहाँ पर सेकंड वाले में हमने क्या किया, एक पूरी स्ट्रिंग को रिप्लेस करके एक न्यू स्ट्रिंग ला करके रख दी, है ना। हमने इस स्ट्रिंग की जगह पर पूरी इस स्ट्रिंग को रिप्लेस करके एक न्यू स्ट्रिंग ला करके यहाँ पर स्टोर करा दी। तो इस टाइप से भी हम रिप्लेस मेथड का यूज़ कर सकते हैं। सिर्फ कैरेक्टर को चेंज करने के लिए हम सिर्फ कैरेक्टर को रिप्लेस करने के लिए बस हम यूज़ नहीं करते रिप्लेस मेथड का, हम एक पूरी स्ट्रिंग को भी रिप्लेस कर सकते हैं हमारे रिप्लेस मेथड से। अब हमारे पास एक और मेथड होता है, वो मेथड 7th है। ठीक है, यहाँ पर इस वाले को पूरा मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इसको कमेंट आउट कर दूंगा। ठीक है, यहाँ पर 7th मेथड जो होता है हमारे पास वो होता है स्टार्ट विथ का। ठीक है, इससे हेल्प से हम पता लगाते हैं कि हमारी जो स्ट्रिंग है, ठीक है, हमारी एक स्ट्रिंग है वो इस स्पेसिफिक लेटर से या कैरेक्टर से या फिर दो कैरेक्टर से या स्ट्रिंग से स्टार्ट हो रही है या फिर नहीं हो रही है। तो ये बताता हूँ, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगेगा ये। तो ये स्ट्रिंग S इक्वल्स टू डबल कोट्स में टेक कोडर, इसको कर दिया क्लोज। यहाँ पर अब मैं क्या करता हूँ, साउट, यहाँ पर साउट करके S डॉट स्टार्ट्स विथ का जब मैं यूज़ करूँगा और यहाँ पर मैं अगर सिंगल कोट्स के अंदर T देता हूँ तो आप देख लो एरर शो हो रहा है। क्यों एरर शो हो रहा है, क्योंकि कैरेक्टर नहीं देना है, यहाँ पर हमको देना है एक स्ट्रिंग। और यहाँ पर मैं देता हूँ टेक, या फिर मैं यहाँ पर सिर्फ टी भी अगर दे देता हूँ तब भी हमको एरर नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर जब मैं इसको रन करता हूँ तो हमको बुलियन में आंसर मिलेगा। देखो बुलियन में आंसर मिला, ट्रू रिटर्न हुआ। क्यों ट्रू रिटर्न क्यों होकर आया, क्योंकि हमारी जो ये स्ट्रिंग एस है ये स्टार्ट हो रही है टी से। अगर मैं इसको कर दूँ ई, यहाँ पर मैं ई ले लूँ तो अब हमारा जो आउटपुट होगा वो हमको क्या मिलेगा, फॉल्स। ये देखो हमारा आउटपुट हो गया फॉल्स। अगर मैं यहाँ पर टी की जगह ई भी ले लूँ और अब कोड को रन करूँ तो क्या आउटपुट मिलता है हमको, ये देखो ट्रू मिला। क्यों, क्योंकि हमारी जो स्ट्रिंग है वो स्टार्ट हो रही है टी ई से। अगर मैं यहाँ पर सी एच भी ले लूँ तो ये कोड रन होगा, जी हाँ बिल्कुल कोड रन होगा और आउटपुट हमको ट्रू मिलने वाला है। ये देखो ट्रू आ गया। तो ये जो स्टार्ट विथ मेथड है, स्टार्ट्स विथ मेथड है, इस मेथड का हम यूज़ करते हैं क्या पता लगाने के लिए कि हमारी जो स्ट्रिंग है वो हमारे बोले गए आर्ग्यूमेंट के हिसाब से ही शुरू हो रही है या फिर नहीं हो रही है। अगर हमारे बोले गए आर्ग्यूमेंट के हिसाब से ही शुरू हो रही है तो क्या होगा, ट्रू मिलेगा, और अगर नहीं हो रही है तो फॉल्स मिलेगा। अगर मैं टेक की जगह यहाँ पर सिर्फ कोडर कर दूँ और अब पूछूं कि हमारी स्ट्रिंग कोडर से शुरू हो रही है क्या, तो क्या बोलेगा, फॉल्स। नहीं, कोडर से शुरू नहीं हो रही है, हमारी स्ट्रिंग किससे शुरू हो रही है, टेक्स्ट से शुरू हो रही है। ठीक है, तो कुछ इस टाइप से हम यूज़ करते हैं स्टार्ट्स विथ फंक्शन का, स्टार्ट्स विथ मेथड का यूज़ करते हैं हम कुछ इस टाइप से। ठीक है, इसी के साथ सिमिलर हमारे पास एक मेथड और होता है, यहाँ पर नीचे आते हैं, जो कि हमारा 8th मेथड है,
जो है एंड्स विथ भी हमारे पास स्टार्ट्स विथ के जैसे एक मेथड होता है। तो यहाँ पर फिर से स्ट्रिंग बनाता हूँ मैं। अब आप बोलोगे यहाँ पर इतनी ज़्यादा स्ट्रिंग्स बार बार मैं क्यों बना रहा हूँ, एक स्ट्रिंग में भी बोल सकता था, बट ये सारा कोड जो है वो आपको मिलने वाला है, तो इसलिए इसको मैं अलग से बना रहा हूँ, सारी भी चीज़ों को कमेंट आउट कर रहा हूँ। और एक बार स्ट्रिंग बनाऊंगा तो क्या समझ में दिक्कत होती है, इसलिए अलग बार हर डिफरेंट मेथड के लिए डिफरेंट स्ट्रिंग बनाओ तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है। ठीक है, अब यहाँ पर स्ट्रिंग इक्वल्स टू टेक कोडर। तो जैसे अभी हमने क्या किया था, जैसे हमने अभी ऊपर देखा ना, यहाँ पर स्टार्ट्स विथ में कि ट्रू और फॉल्स रिटर्न कर रहा था, बुलियन में रिटर्न हो रहा था, वैसे ही हमारा एंड्स विथ में भी बुलियन में रिटर्न होगा, ट्रू या फिर फॉल्स। अब यहाँ पर अभी हम स्टार्ट्स विथ में क्या देख रहे थे कि हमारे बोले गए आर्ग्यूमेंट के हिसाब से हमारी अगर स्ट्रिंग स्टार्ट हो रही है तो हमको आउटपुट यस दो, मतलब ट्रू, या तो नो दो, फॉल्स। वैसे ही जब हम यहाँ पर साउट का यूज़ करते हैं और यहाँ पर मैं बोलता हूँ एस डॉट एंड्स विथ, और यहाँ पर मैं बोलता हूँ कोडर, मतलब हम एक सेकेंड इसको डबल कोट्स में देना पड़ेगा, ये कोडर। ठीक है, अब मैं यानी यहाँ पर एंड्स विथ के फंक्शन से क्या बोला, एंड्स विथ का मेथड यूज़ करके मैंने ये बोला कि अब तुम पता लगाओ कि हमारी जो स्ट्रिंग एस है वो क्या इस कोडर से एंड हो रही है, इस वाली स्ट्रिंग से मिलती जुलती एंड हो रही है। अगर हो रही है तो ट्रू रिटर्न करो, और नहीं हो रही है तो फॉल्स रिटर्न करो। तो आप देखो ट्रू रिटर्न मिला, क्यों? क्योंकि हमारे इस वाली स्ट्रिंग के एंड में क्या है, कोडर है। अगर मैं यहाँ पर सिर्फ आर दूं तब भी हमको क्या रिटर्न मिलेगा, ट्रू। ये देख सकते हो यहाँ पर हमको ट्रू रिटर्न मिला। अगर मैं यहाँ पर आर ए दे दूं, आर पहले लगा दूं ए बाद में लगा दूं, तब हमको क्या रिटर्न मिलने वाला है, फॉल्स। ये देखो हमको फॉल्स मिला। बट अगर मैं यहाँ पर ए पहले लगा दूं और आर बाद में लगा दूं तो आपको लगेगा हमको ट्रू रिटर्न मिलेगा, है ना। बट हमको ट्रू रिटर्न नहीं मिलेगा, हमको क्या रिटर्न मिला, फॉल्स। क्योंकि हमारा जावा ने क्या चेक किया, टेक कोडर ई है, बट आर के पहले एक कैरेक्टर ई है यहाँ पर, और यहाँ पर क्या बोल दिया मैंने, ए। तो आर से तो एंड हो रहा है, बट उसके पहले ई भी तो है, बट हमने क्या बताया, ए है। नहीं, ए नहीं है, ई है, तो क्या रिटर्न हुआ, फॉल्स रिटर्न हुआ। अगर मैं यहाँ पर ई कर दूं, ई आर कर दूं, तो क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, क्योंकि हमारी जो टेक कोडर वाली जो ये स्ट्रिंग है, हमारी स्ट्रिंग एंड हो रही है ई आर से, तो हमको क्या आउटपुट मिला, ट्रू। तो ये दोनों फंक्शंस का, ये दोनों मेथड्स का भी हम यूज़ करते हैं स्ट्रिंग में। इसके बाद अब हमारे पास एक और मेथड होता है, वो होता है नाइन्थ है पहली बात तो, वो है कैर एट। अगर मैं इसको देता हूँ कैर एट, तो ये मेथड क्या होता है, कैर एट की हेल्प से पता लगा सकते हैं कि हमारी स्ट्रिंग के एक स्पेसिफिक इंडेक्स पर कौन सा कैरेक्टर है। जैसे अगर मैं बोलूं कि पता लगाओ कि इस स्ट्रिंग टेक कोडर के सिक्स्थ इंडेक्स पर कौन सा कैरेक्टर है, सिर्फ सिक्स्थ इंडेक्स पे पता लगाना है, सेवेंथ नहीं, सिक्स्थ, सिर्फ और सिर्फ सिक्स्थ में हमको पता करना है कि सिक्स्थ इंडेक्स पे कौन सा कैरेक्टर है। तो वो चीज़ हम कैसे पता करेंगे, कैर एट की हेल्प से पता करते हैं। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, स्ट्रिंग एस इक्वल्स टू टेक कोडर वापस ले लेता हूँ और इसको कर दिया क्लोज। जब मैं साउट करूँगा और यहाँ पर मैं एस डॉट कैरेट का यूज़ करूँगा और मैं यहाँ पर बोलूँगा कि पता लगाओ सिक्स्थ इंडेक्स, तो क्या होगा, हमारे सिक्स्थ इंडेक्स पे जो भी कैरेक्टर होगा वो हमको आउटपुट में मिल जाएगा। आप देख सकते हो, वन सेकेंड, यहाँ पर सिक्स्थ इंडेक्स बोला एक्चुअली मैंने, तो हमको आउटपुट में क्या मिला, ओ। क्यों? क्योंकि ये काउंट कहाँ से करता है, ज़ीरो से। 1 2 3 4 5 6, इसके अकॉर्डिंग हमारे सिक्स्थ कैरेक्टर पे कौन सा रहा, हमारा ओ था। बट हमारे जब जावा ने काउंट किया तो हमारे कितने इंडेक्स में कैसे काउंट किया, 1 से काउंट किया। ठीक है, अब आप सोचोगे, अब बोलोगे कि यहाँ पर तो अभी बता रहे थे कि हमारा जो जावा है वो काउंट करता है ज़ीरो से, फिर 1, फिर 2, ज़ीरोथ इंडेक्स से स्टार्ट करता है काउंट करना, बट इसने अभी तो लाइन में काउंट कर लिया, 6 भी ले आया, 5 सिक्स्थ वाले कॉलम पे ज़ीरो शो कर रहा है, आउटपुट हमको सिक्स्थ कॉलम पे ज़ीरो दिखा रहा है। तो हमारे जावा ने ज़ीरोथ इंडेक्स से ही काउंट किया, हमारे जावा ने ज़ीरोथ इंडेक्स से ही काउंट किया, और हमारा जो जावा ने आउटपुट दिया है वो बिल्कुल परफेक्ट दिया है, कोई गलत नहीं दिया। क्यों?
क्योंकि आप देखो ये जो हमारी स्ट्रिंग एस है, इसको मिनिमाइज कर देता हूँ। यहाँ पर देखो ये जो स्ट्रिंग एस है, ये हाईलाइट जो है, यहाँ पर डबल कोट्स के अंदर देखो हमारे पास सामने गैप है, ये स्पेस है। यहाँ पर कर्सर की तरफ देखना, थोड़ा सा यहाँ पर फोकस करना, यहाँ पर गैप है। तो ये जो गैप है ये जाकर के हमारे 0th इंडेक्स में स्टोर हो गया और फिर हमारा टी जो है वो चला गया है फर्स्ट इंडेक्स में। अगर मैं इस गैप को रिमूव कर दूं यहाँ से, अगर मैंने इस गैप को रिमूव कर दिया यहाँ से, तो अब हमारा जो टी है वो वापस आ चुका है हमारे 0th इंडेक्स पर। और अब जो आउटपुट है वो देखो हमारे पास क्या मिलता है, डी। आउटपुट कोड को रन किया, अब जो आउटपुट है वो हमारे पास आ जाएगा डी, और जैसा कि आ चुका है ये देखो डी आ गया। अब आ गया 6th इंडेक्स पर डी। तो हमारा जो जावा है वो इंडेक्स वैसे ही काउंट करता है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। बट यहाँ पर अगर मैं एक स्पेस भी दे दूँ ना, तो वो जो वेकेंट स्पेस है, खाली स्पेस है, वो भी एक कॉलम के अंदर जाकर के स्टोर होती है। वो स्पेस जाकर के, हमारी ये स्पेस जो है ये जाकर के स्टोर हुई 0th इंडेक्स पे, फिर टी जो है वो चला गया हमारे फर्स्ट इंडेक्स पे, ठीक है। तो हमारे जावा ने गलत काउंट नहीं किया था, हमने गलत बताया था हमारे कोड को, है ना, क्योंकि हमने यहाँ पर स्पेस दे दी थी। अगर मैं यहाँ पर ज़ीरो डाल दूँ, ये जो स्पेस दी हुई है अभी मैंने, और अब मैं ज़ीरो डालूँ, तो आउटपुट हमको कुछ नहीं मिलेगा, एम्प्टी मिलेगा, ये देखो। और अगर 1 डालूंगा तो अब 1 जो फर्स्ट कॉलम है उस पर अब हमारा टी चला गया, क्योंकि 0th पे तो हमारी खाली स्पेस ऐड है, ये देखो ये टी आ गया। इसके पास अब मैं यहाँ पर वापस इसको कमेंट आउट कर देता हूँ, ठीक है। इसको कमेंट आउट कर दिया अपन ने, और अब नेक्स्ट मेथड भी हमारे पास है जो कि 10th है, वो होता है इंडेक्स ऑफ का, ठीक है। यहाँ पर मैं देता हूँ इंडेक्स, और यह है ऑफ, ठीक है। इंडेक्स ऑफ मेथड हमारे पास होता है स्ट्रिंग का, जहाँ पर आप अपने जो स्ट्रिंग है उसका इंडेक्स को तो पता लगा लेते हो एक स्ट्रिंग के तौर पे, ठीक है। कैसे दिखाता हूँ, यहाँ पर मैंने स्ट्रिंग एस इक्वल्स टू, स्पेस नहीं देना है, टेकोडर, और इसको कर दिया क्लोज। अब जब मैं यहाँ पर साउट करता हूँ और मैं यहाँ पर बोलूँगा एस डॉट इंडेक्स ऑफ, और यहाँ पर जब मैं बोलता हूँ कि भाई इंडेक्स ऑफ, और डबल इन्वर्टेड कॉमा में मैं पास कर दूंगा ई सी या सी एच पास कर देता हूँ, ठीक है। तो ये क्या करेगा, मेरे को आउटपुट में देगा सी का इंडेक्स, एच का इंडेक्स नहीं देगा, सी का इंडेक्स आउटपुट में मेरे को मिलेगा, और सी का इंडेक्स क्या है, 2। तो आउटपुट में मेरा 2 मिलेगा। देखो रन करते हैं, ये देखो आउटपुट में क्या मिला हमको, 2। इसने क्या करता है, ये जब इंडेक्स ऑफ का हम यूज़ करते हैं तो आप जो भी स्ट्रिंग पास करोगे उसका जो पहला लेटर उसको जहाँ पर भी मिल जाएगा तो वो आपको दे देगा। यहाँ पर देखो सी जो है 2 बार है, लेकिन इसने सी ये वाला नहीं देखा, इसने सी पहला वाला देखा। अगर मैं यहाँ पर सिर्फ सी कर देता हूँ, यहाँ पर अगर मैंने सिर्फ सी कर दिया और अब जब मैं कोड को रन कर दूंगा तब भी ये मेरे को इंडेक्स 2 ही सेम आंसर मिलेगा। ये देखो सेम आंसर मिला, क्यों? क्योंकि ये जब भी कोड को रन करता है तो ये सबसे पहले चेक कहाँ पर करेगा, इसको सी एक बार यहाँ पर मिल गया तो वो आपको आउटपुट में वो पहला वाला इंडेक्स ही दे देगा। सेकंड सी का कुछ नहीं बताएगा, सबसे पहले उसको सी जहाँ पर भी मिल जाएगा वो आपको उसका जो भी इंडेक्स होगा सबसे पहले वाले सी का वो आपको रिटर्न कर देगा। अगर मैं, ऐसा लगता है अगर आपको कि एच रिमूव भी करने से सी आ जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। ये वाला सी जो है वो इंडेक्स 2 पर ही रहेगा, ठीक है। वो आपको इंडेक्स 2 अभी भी रिटर्न करेगा, क्योंकि उसको पहला सी, आपने सी बोला, उसको सी पहला सी जहाँ पर भी मिल जाएगा वो आपको रिटर्न कर देगा, ठीक है। तो कुछ इस टाइप से हमारा काम करता है इंडेक्स ऑफ का। अब जैसे हमने देख लिया इंडेक्स ऑफ में हमको सी मिल गया, हमारे जो इंडेक्स है उसको उसने, हमारे कोड ने हमको रिटर्न कर दिया, ठीक है। आउटपुट में हमको इंडेक्स मिल गया। अब अगर हम ऐसा कोई मैच वाला टर्म ना दें, मतलब यहाँ पर जैसे मैं दे देता हूँ z, जो कि हमारी स्ट्रिंग में है ही नहीं, तो जब हम कोड को रन करेंगे और इसको इसका मैच नहीं मिलेगा तो ये हमको क्या रिटर्न करेगा, -1। ये देख सकते हो आउटपुट में हमको क्या मिल गया, -1, ठीक है। यहाँ पर हमको मिल गया -1। तो जब भी इसको किसी भी टाइप का कोई भी मैच नहीं मिलेगा आपकी स्ट्रिंग के साथ में, जिस स्ट्रिंग पे आप देख रहे हो, तो ये रिटर्न कर देता है हमको -1। इसको वापस कमेंट आउट करते हैं। अब इससे मिलता जुलता फिर से हमारे पास आता है नेक्स्ट मेथड, जो कि है हमारे लास्ट इंडेक्स।
अब नेक्स्ट मेथड है जो कि 11th है, वो है लास्ट इंडेक्स ऑफ। ठीक है, यहाँ पर स्ट्रिंग बना लेते हैं फिर से, स्ट्रिंग s इक्वल्स टू टेक कोडर, और यहाँ पर साउट जब मैं करता हूँ और s इक्वल्स s डॉट लास्ट इंडेक्स ऑफ। अब अगर मैं यहाँ पर पास करूँ c, तो मेरे को आउटपुट क्या देगा ये? अब मेरे को आउटपुट क्या मिलेगा? तो मैं कोड को रन करता हूँ और फिर देखते हैं कि अब आउटपुट क्या मिलने वाला है। तो अब आप देखो, अब हमको आउटपुट क्या मिला? 4। क्यों? यहाँ पर तो इसने ये वाले पहले वाले सी को छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? क्योंकि हमने यहाँ पर यूज़ किया है लास्ट इंडेक्स ऑफ का। जब हम इंडेक्स ऑफ का यूज़ कर रहे थे तो इसको स्ट्रिंग में जब भी सी पहले मिल जा रहा था तो वो सीधा रिटर्न कर दे रहा था। ठीक है, इसको सी सेकेंड कॉलम पे मिल जा रहा था और ये हमको रिटर्न कर दे रहा था 2। बट जब हमने लास्ट इंडेक्स में ढूंढा, तो लास्ट इंडेक्स का यूज़ किया, लास्ट इंडेक्स ऑफ का यूज़ किया, तब हमने वहाँ पर बोला कि भाई अब हमारी स्ट्रिंग में जहाँ पर भी आखिरी सी मिले तुमको, वो इंडेक्स हमको बता देना। तो हमारी पूरी टेक कोडर में, इस पूरी स्ट्रिंग में लास्ट सी कहाँ पर है? इंडेक्स नंबर 4 पर। तो इसने हमको बता दिया इंडेक्स नंबर 4 पर तुम्हारी स्ट्रिंग में लास्ट सी है, उसके बाद कोई भी सी नहीं है। ठीक है, तो ये होता है लास्ट इंडेक्स ऑफ का यूज़। बहुत ईजी है, कोई बहुत ज़्यादा टफ नहीं है ना, ईजी है। तो थोड़ा सा कंसंट्रेशन से समझोगे तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, और इतना स्लोली से एक्सप्लेन करूँ तो आराम से हो जाना चाहिए। ठीक है, तो अब हमने यहाँ पर 11 मेथड्स को देख लिया है। ठीक है, लास्ट 2 मेथड्स हैं वो और हमारे बाकी हैं। तो अब हमारे पास 12th मेथड जो है वो होता है इक्वल्स। ये जो इक्वल्स है ये हमारा लास्ट मेथड है, लास्ट नहीं सेकंड लास्ट मेथड है। इससे ही मिलता जुलता एक भाई और है इसका। ठीक है, वो भी मैं बताऊंगा अभी। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करते हैं, स्ट्रिंग बना लेते हैं, स्ट्रिंग s इक्वल्स टू टेक कोडर। ठीक है, इसको कर दिया क्लोज। अब जब मैं यहाँ पर साउट करता हूँ और s डॉट यहाँ पर लेता हूँ इक्वल्स, जब मैं मैच करता है, जब मैं ऐसा डालता हूँ और जब मैं कोड को रन करूँगा तो हमको बुलियन में आंसर मिलने वाला है, ट्रू या फिर फॉल्स। तो आप देखो हमको आउटपुट में क्या मिला? ट्रू। क्यों? क्योंकि ये वाली जो स्ट्रिंग है s, ये मैच करती है हमारे इस वाली स्ट्रिंग से। तो हमने डॉट इक्वल्स का यूज़ करके हम किसी 2 स्ट्रिंग्स के बीच में मैच करवा सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर पूरा ना लिखूँ, सिर्फ टैग लिखूँ और जब कोड को रन करूँ तो आउटपुट में क्या मिलेगा हमको? ये देखो आउटपुट में हमको क्या मिला? फॉल्स। क्यों? क्योंकि हमारा टेक कोडर ये पूरा है और किससे मैच करा रहे हैं? हम सिर्फ टेक्स्ट से मैच करा रहे हैं, तो हमको क्या रिटर्न में आया? फॉल्स। अगर मैं यहाँ पर इसको चेंज कर दूँ, सारा लोअर केस में लिख दूँ, सब कुछ लोअर केस में लिख दूँ, और अब जब मैं कोड को रन करूँ तब भी हमको क्या मिलेगा? फॉल्स। ये देखो तब भी हमको क्या मिला? फॉल्स। अब आप सोचोगे ये टेक कोडर तो है, यहाँ भी हमने टेक कोडर लिखा है, यहाँ पर भी टेक कोडर लिखा है, बट यहाँ पर का जो टेक कोडर का टी है वो अपर केस है और यहाँ के टेक कोडर का जो टी है वो है लोअर केस। तो इक्वल्स में अपर केस और लोअर केस को भी मैच करता है, तब जाकर के आपका जो आंसर है वो ट्रू रिटर्न होता है, वरना आपका आंसर हमेशा फॉल्स रिटर्न होगा ही होगा। तो जब भी डॉट इक्वल्स टू का यूज़ करो तो अपर केस और लोअर केस पे थोड़ा सा फोकस रखना अपना। ठीक है, इसके बाद अब हमारे पास एक फंक्शन और होता है, वो यहाँ पर ही बता देता हूँ। ठीक है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, इजी है वो भी। तो वो फंक्शन क्या होता है? वो होता है इक्वल्स इग्नोर केस। इक्वल्स इग्नोर केस, यहाँ पर मैं साउट दे चुका हूँ, एस डॉट इक्वल इग्नोर केस। जब मैं इक्वल इग्नोर केस देता हूँ और मैं यहाँ पर अब टेक कोडर लिखता हूँ स्मॉल लेटर्स में। ठीक है, अपर केस नहीं दूंगा, सब स्मॉल लेकर चलता हूँ, सब लोअर केस में लूंगा। यहाँ पर टेक कोडर, जब मैं यहाँ पर अब टेक कोडर देता हूँ तो अब आप देखो इस फॉल्स के नीचे अब हमको क्या रिटर्न में? ट्रू मिलेगा। जी हाँ, बिल्कुल ट्रू मिला। तो जब हमारा इक्वल्स अपर केस को भी मैच करता है तब हमारे पास एक कंडीशन और होती है, जो होती है इक्वल्स इग्नोर केस। इक्वल इग्नोर केस मतलब ये अपर केस और लोअर केस को इग्नोर कर देगा, ये सिर्फ स्पेलिंग मैच करेगा कि TECHCODER है, तो वो बोलेगा हाँ TECHCODER है, सिर्फ स्पेलिंग को मैच करेगा, अपर केस लोअर केस कुछ भी नहीं देखेगा। ठीक है, अगर मैं जैसे यहाँ पर सी कैपिटल कर दूँ और अब कोड को रन करूँ तो अभी भी हमको क्या मिलेगा? ट्रू ही मिलेगा। ये देखो ट्रू मिलेगा।
ठीक है? ये चीज़ कब फ़ॉल्स देगा, जब आप यहाँ से आर जैसे हटा दिया बॉर्डर में से, अब जब मेरे को ऐसा आर रिमूव कर दिया, स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, तब हमको यहाँ पर अब फ़ॉल्स मिलेगा। अगर अपर केस या लोअर केस का कुछ भी कॉन्सेप्ट है, तो वो क्या करेगा, इग्नोर कर देगा हमारा इक्वल्स इग्नोर केस।